घोड़ा गिणगोरिया में नहीं दौड़ेला तो बदकत दौड़ेला। जो ये टीकाकार ये देश का जो दिखावा है, ये दिखावा बंद कर दें बिल्कुल ही। पहली बात तो लेना ही नहीं चाहिए, और यदि दे तो पे करके देते हैं जो कम से कम कंपटीशन की भावना नहीं बिके बढ़े। कि इस ये आचार संहिता लगने वाली है जल्दी, तो हमारी मांग है यदि आप सच्चे दिल से यदि हमारे को ये इसका फायदा देना चाहते हैं, ईडब्ल्यूएस के यदि सरलीकरण करना चाहते हैं, तो तुरंत प्रभाव से इस लोकसभा के चुनाव से पहले पहले इसका सरलीकरण करें, नहीं तो फिर ये समाज को सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। अब विशेष तौर से मैं शेरगढ़ के अंदर जैसे ज्यादा बुजुर्ग विराजमान है, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अपन सब अपील कर रहे हैं कि ओसर के अंदर कम से कम खर्चा हो, और ज्यादातर गांवों के अंदर लापसी या हलवा एक आइटम रखा है, वो भी 12वें दिन, बीच में एक दूसरा कोई खर्चा नहीं, न नशे का कोई और डोडा अफीम का उपयोग किया जा रहा है। और तो कई ऐसी जगह है जहां बिल्कुल बंद हो गया, इसकी पूर्ण रूप से पालना हो रही है। आपके क्षेत्र में भी पालना हो रही है कई गांवों में, परंतु मैं विशेष तौर से एक निवेदन करना चाहूंगा। हालांकि बहुत खुशी के रूप में आप प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरी जगह एक तरफ तो अपन कम खर्चा करने की बात कर रहे हैं, कम जितना हो सके जितना करें। और यह जैसे ज्यादातर अभी विशेष तौर से मैं आप इसका बुरा नहीं माने, शेरगढ़ क्षेत्र में ज्यादा ये कार्यक्रम अभी शुरू हुए कि जो दर्शन करके आते हैं, गंगा जी के स्नान करके पधारते हैं, और उसके बाद में खुशी से जो खर्चा किया जा रहा है, मैं विशेष तौर से निवेदन करना चाहूंगा कि इसके ऊपर जरूर विचार करें। ये भी एक परिपाटी ऐसे बढ़ जाएगी कि एक ने किया, दूसरे ने किया, तीसरे ने किया, और फिर उसमें कंपटीशन हो जाएगा। जो करने की हिम्मत नहीं रखता उनको भी मजबूरन करना पड़ेगा। मालूम कहावत कहते हैं कि जेठ जी के चीरा दड़े तो अपने कांकड़े ही सही परंतु दलने जरूरी हो जाएंगे, तो वो परिस्थिति हो रहा है पूरी हो जाएगी, और कई लोगों के लिए भारी भी हो जाएगा, कई को मजबूर में या दिखाव में करना भी पड़ेगा। तो इसके ऊपर जरूर आप विचार करें। एक तरफ तो अपन खर्चा कम करने की बात कर रहे हैं, एक तरफ यदि ये खर्चा इस तरीके से बढ़ा, तो मेरा ये निवेदन है कि अपन जैसे मारवाड़ राजपूत सभा के अंदर नारायण सिंह जी मालदार साहब ने सबने मिलकर एक शिक्षा कोर्स का गठन किया, तो मेरा ये निवेदन है कि यदि आप स्वेच्छा से खर्चा ज्यादा करना चाहते हैं तो उस खर्चे का रूप चेंज करें। आप शिक्षा के क्षेत्र में कई समाज की जो संस्था है वहां ये आप दे दें, जैसे आपने शेरगढ़ परगना ने सबने इकट्ठे होकर जो वहां बिल्डिंग है अड्डाज में लिए, बहुत ही सराहनीय कार्य किया। इसी तरीके से आप शिक्षा में वो पैसे का उपयोग कर ले, या सामाजिक संस्था में कहीं कहीं दे दे, या आर्थिक स्थिति से जो कमजोर बच्चे हैं ऐसे बच्चों के लिए आप सहयोग राशि में उनको आप बढ़ चढ़ के हिस्सा कर दें, तो एक बहुत बड़े परिवार का भला होगा, और वो बच्चा आगे जाके समाज का भला करेगा, अपने माता पिता का नाम रोशन करेगा, क्षेत्र का नाम रोशन करेगा। और जैसे इसमें आपने लिखा कि पटले के अंदर थाल 11 या 21, अब कंपटीशन से इक्यावन कर देते हैं और वो कोई काम नहीं आते। तो मेरा ये निवेदन है कि इसके अंदर आप ऐसा फिक्स 11 करें, वो ज्यादा अच्छा रहेंगे। अलग अलग 21 और 11 करेंगे तो कोई 21 करेगा, कोई 11 करेगा, तो उसमें और ज्यादा भ्रांति रहेगा। मेरा व्यक्तिगत निवेदन आपसे कि उसके ऊपर भी 11 फिक्स कर दें। कई गाँव में ये फिक्स हो गए, तो उसी तरीके से जो दूसरे भी सामाजिक कुरीति हैं, चाहे फिजूल खर्चे का हो, चाहे, और विशेष तौर से यदि अपन एक काम कर दें, जो ये टीकाकार ये देश का जो दिखावा है, ये दिखावा बंद कर दें बिल्कुल ही। पहली बात तो लेना ही नहीं चाहिए, और यदि दे तो पे करके देते हैं जो कम से कम कंपटीशन की भावना नहीं बिके बढ़े। और देखा देख ये लोगों में आगे कंपटीशन की भावना नहीं बढ़े। और विशेष तौर से अपन अपने घर से शुरू करें है तो क्षत्रिय समाज के वर्ग को मिलता है। हमारी ये मांग रही कि ईडब्ल्यूएस के अंदर जो विसंगति है, मैं इस अवसर पर बाबू सिंह जी धन्यवाद देना चाहता हूं कि मोदी जी ने 10% लागू किया, परंतु राजस्थान सरकार ने 2 दफे 14% का प्रस्ताव पास करके भेजा, परंतु उन्होंने
दिया, कोई बात नहीं, 10% दिया, नीमाराम जी विराजमान है, 10% दिया, इसलिए धन्यवाद है। परंतु उसके अंदर इतनी जटिलता रख दी, इतने मतलब शर्तें कठिन डाल दी, जिसका बेनिफिट जो व्यवहारिक नहीं रह गया, अव्यवहारिक रह गया, आरक्षण नहीं के बराबर रह गया, जिसका फायदा पूर्णतः जो पात्रता रखने वाले को नहीं मिलता है, जिसमें विशेष तौर से संपत्ति संबंधी जो बाधाएं हैं, वो हम ये चाहते हैं कि जैसे गहलोत साहब ने राजस्थान सरकार के अंदर संपत्ति संबंधी बाधाओं को दूर किया, एज संबंधी की जो बाधा है, जैसे हम चाहते हैं कि हम किसी आरक्षण के विरोध में नहीं किसी समाज के विरोध में, हम चाहते हैं कि जैसे दूसरे समाजों के अंदर जो आरक्षण का लाभ दिया जाता है, चाहे पंचायत राज में दिया जाता है, चाहे नगर निकाय में दिया जाता है, संस्था में दिया जाता है, उसी तर्ज पर जो ईडब्ल्यूएस से जुड़े वर्ग उनको भी दिया जाए, और साथ साथ में जो इसके अंदर शर्तें लागू है उसको हटाई जाए, 10% से बढ़ाकर इसको 14% किया जाए, और जो संपत्ति संबंधी बाधा है वो पूर्ण रूप से विलोपित की जाए। उसमें सरलीकरण से वो पूरा नहीं होगा, वो पूर्ण रूप से विलोपित की जाएगी, तभी जाके पात्रता रखने वाले लोगों को बेनिफिट मिलेगा। और केंद्र के अंदर वैकेंसी खाली जा रही है जो ईडब्ल्यूएस वर्ग को मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल रही है। और जैसा अभी गजेंद्र सिंह साहब से मैं बैठा तो मैंने निवेदन किया, मैंने कहा, तो उन्होंने कहा कि ये कार्य चल रहा, तो मैंने कहा यदि घोड़ा गिनगौरिया में नहीं दौड़ेला तो कद दौड़ेला, यदि करना है तो हमारी ये मांग है, जगह जगह पूरे राजस्थान नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये आंदोलन चल रहा है। यहाँ जोधपुर के अंदर भी पट्टा फाउंडेशन हो, चाहे मारवाड़ राजपूत सभा हो, चाहे संगठन समिति, जो ईडब्ल्यूएस संगठन समिति के द्वारा हर तहसील पे हर जिले पे ज्ञापन दिए जा रहे हैं, धरने दिए जा रहे हैं, और वापिस तहसील वाइज या विधानसभा वाइज धरने शुरू किए जाएंगे। उसमें मैं आप सबके सहयोग की अपेक्षा रखता हूँ, और उसमें मजबूती से अपन आवाज रखें। और हमारी ये मांग है कि ये आचार संहिता लगने वाली है जल्दी, तो हमारी मांग है यदि आप सच्चे दिल से यदि हमारे को ये इसका फायदा देना चाहते हैं, ईडब्ल्यूएस के यदि सरलीकरण करना चाहते हैं, तो तुरंत प्रभाव से इस लोकसभा के चुनाव से पहले इसका सरलीकरण करें, नहीं तो फिर ये समाज को सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। तो ईडब्ल्यूएस से जुड़ा हुआ वर्ग, उसको यदि इसका सरलीकरण नहीं किया गया और हमारी मांगे नहीं मानी गई, तो उसके लिए फिर समाज भी अपना विचार करेगा, बैठ के सब अपनी तय करेंगे। तो हमारी ये मांग रही है कि जब ये बच्चों के लिए बहुत ही और आने वाली युवा पीढ़ी के भविष्य का सवाल है, तो इसके लिए अपन को पूरी मजबूती और पूरी ताकत से और एकता के साथ में ये आवाज उठानी है। और मैं आशा करता हूं कि जैसे अभी बाबू सिंह जी ने भी रखा, उमेश सिंह जी ने बात रखी मंत्री महोदय के सामने, और मंत्री महोदय को पहले भी मारवाड़ राजपूत सभा के अंदर भी ज्ञापन दिए गए, अलग अलग ज्ञापन दिए गए, अलग अलग एमएलए जितने भी राजस्थान के अंदर एमएलए, उन सबको पहले भी पिछली बार पट्टा फाउंडेशन की तरफ से और भी संस्थाओं की तरफ से ज्ञापन दिए गए, मंत्रियों को और सभी एमएलए को, सभी एमपी हो, सबको ज्ञापन दिए गए, परंतु अभी तक हमारी उस समस्या के ऊपर 5 साल से, पिछले 5 साल से चल रहा है। हालांकि हम ये चाहते हैं कि जिस तरीके से पिछली सरकार गहलोत साहब ने जो सरलीकरण किया, उसी तरह पे कम से कम पूरे हिंदुस्तान के अंदर किया जाए, भारत सरकार के अंदर किया जाए, जिसका बेनिफिट ईडब्ल्यूएस के अंदर जो पात्रता रखने वाले लोगों को पूरा उसका फायदा मिले, और ये लोकसभा चुनाव से पहले किया जाए। और यदि मेरा तो ये मानना, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, फिर वापस 5 साल तक अपनी कोई बात नहीं सुनेगा, मैं दावे के साथ में कह रहा हूं आपको। इसलिए ये आप पूरी ताकत से और पूरी मजबूती से आवाज रखें, और अपने हक की लड़ाई है, और हक की लड़ाई के लिए अपन को पूरी ताकत से लड़नी पड़ेगी, तभी जाकर अपन को अपना हक मिलेगा। क्यों? आपसे इसलिए अपेक्षा रखते हैं, आपसे मंत्रिमंडल से, आपसे सरकार से इसलिए ज्यादा अपेक्षा रखते हैं कि समाज 90% आपका सहयोग करता है, तो उस हिसाब से अपेक्षा है। इसलिए हमारी मांग के ऊपर विशेष गौर फरमाएंगे। मंत्री महोदय से यही निवेदन किया था, अभी बाबू सिंह जी ने बहुत मजबूती से बात रखी मंत्री जी महोदय के सामने, और सभी उमेश सिंह जी ने भी पूरी मजबूती से बात रखी। और मैं आशा करता हूं कि निमाराम जी और परम पूज्य बाप जी प्रतापपुर जी विधानसभा में विराजमान है, इसलिए वहां भी आवाज बुलंद करेंगे। आपका आशीर्वाद मिलता रहा समाज को, और वहां भी आपकी आवाज बुलंद रहेगी। और दूसरा, जैसे मैं एक और मोदी जी को इस अवसर पर धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने राम मंदिर की मांग जो क्षत्रिय समाज ने क्या, उन्हें अपने सिर कटा दिए, और क्या उन्हें बड़े बड़े आंदोलन किए,
और पता नहीं कितनी पीढ़ियां खप गई तब जाके यह हुआ। और आज तक ऐसे कई परिवार, ऐसे कई गांव के गांव है जिन्होंने जूते तक नहीं पहने और सिर पे पगड़ी तक नहीं पहनी। परंतु इस बात पे मेरे को एक बात कहते हुए बड़ा दुख होता है, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जिन क्षत्रियों ने इस संस्कृति को, इस हिंदुस्तान के लिए क्या क्या नहीं किया और उस राम मंदिर के लिए कितने युद्ध किए, कितनी लड़ाई लड़ी, कितने आंदोलन किए, उसके बाद में उस कमेटी के अंदर, उस ट्रस्ट के अंदर एक क्षत्रिय समाज का आदमी नहीं लिया। बड़े दुर्भाग्य की बात है। ये हमारी मांग है कि उसके अंदर कम से कम ट्रस्ट के अंदर यदि इतने पीढ़ियों तक अपना सब कुछ निछावर करने वाले कौम में से यदि एक को भी किसी को वहां रख लेते तो भी बड़ी खुशी होती। हम धन्यवाद देते हैं योगी जी को भी कि उन्होंने भी अपने सार्थक प्रयास किए, अच्छा काम किया, इसलिए धन्यवाद भी देते हैं। परंतु जो हमारी हक की बात है और हमारी जो उपेक्षा की जाती है, उस उपेक्षा की बात भी इस अवसर पर कहने जरूरी है। ये समाज का मंच है, कोई राजनीतिक मंच नहीं है, इसलिए यहाँ भी बात कहना मैं इसको अपेक्षित समझता हूँ, इसको उचित समझता हूँ, इसलिए मैं मेरी बात रख रहा हूँ। मैं माफी चाहता हूँ, मैं कोई अतिशोक्ति नहीं कर रहा हूँ, कोई ज्यादा बात कही हो तो माफी चाहता हूँ, जो मनसासीन अद्वितीय है। परंतु जो मेरी भावना थी मैं आपके सामने व्यक्त की और आप ये भावना मोदी जी तक भी पहुंचाए कि क्षत्रिय समाज की जो उपेक्षा की गई उसको लेकर क्षत्रिय समाज के अंदर खूंटा है, वो तो दर्द रहेगा। आपने अच्छा काम किया, उसलिए धन्यवाद देते हम। मैं